हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किसानों से आंदोलन को खत्म करने की अपील की है। तो एक तरफ आज किसानों के आंदोलन का 75वां दिन है, वहीं प्रधानमंत्री ने सीधे अपने संबोधन में किसानों को अपील करते हुए कहा कि आंदोलन में मौजूद जो वृद्धावस्था के लोग हैं वो अपने घर लौटें। साथ ही उन्होंने किसानों को यह आश्वासन भी दिया कि MSP थी, MSP है और MSP हमेशा रहेगी। ये रिपोर्ट देखिए। किसानों के आंदोलन को देखते ही देखते 75 दिन हो चुके हैं। कई बैठकें भी हुई। किसानों ने इस बीच अलग अलग तरह से प्रदर्शन भी किए, लेकिन हालात अभी भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर अड़े हैं। किसानों का साफ कहना है कि कानूनों को रद्द करने से कम पर वो नहीं मानेंगे। साथ ही किसानों ने MSP पर कानून की भी मांग की है। तो वहीं सरकार भी अभी भी संशोधन की ही बात कर रही है। सरकार का भी कहना है कि आइए और संशोधन पर बात कीजिए, लेकिन कानून वापस नहीं होंगे। इस बीच सोमवार को राज्यसभा में PM मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अपनी बात रखी और साफ शब्दों में कहा कि MSP थी, है और आगे भी MSP जारी रहेगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, MSP है, MSP था, MSP रहेगा। ये सदन की पवित्रता समझे हम। तो वहीं PM मोदी ने किसानों से आंदोलन को खत्म करने की भी अपील की। PM ने कहा कि हम बैठकर चर्चा करेंगे। PM ने इस दौरान विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि सदन में किसान आंदोलन पर चर्चा हुई, लेकिन विपक्ष ने मुद्दों पर चर्चा नहीं की। PM ने किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। एक तरफ तो सरकार कृषि कानूनों को किसानों के हित में बता रही है, वहीं दूसरी तरफ किसान कानूनों को काला कानून करार दे रहे हैं। सिरसा पहुंचे किसान नेता गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि PM कहते हैं वे किसानों से एक कॉल की दूरी पर हैं, लेकिन वो कॉल अभी तक नहीं आई। परमात्मा के बाद राजा जनता का रखवाला होता है, और अगर राजा ही गुमराह करे, अभी इससे बड़ा गुमराह करने की बात क्या हो करे। एक कॉल की दूरी है। आज तक किसी मीडिया वाले को समझ में नहीं आया एक बोल क्या गया, हमारी समझ में नहीं आया ये बोल क्या गया, और उसको आज तक कोई उसके बाद आज तक बात के लिए नहीं बुलाए रहे। भाई दिल्ली में बैठे हैं हम, तो कॉल करनी है तो कर ले, कौन रोक रहा है कॉल करने से। 11 बार बातचीत के लिए बुला लिए, टस से मस नहीं हुए। तो ये तो एक तरह से ऐसा हो गया। और उसके बाद एक और आपको बिल्कुल नई बात इस सरकार में ये आई कि अपने गुंडों से हमला करवा रहे हैं आंदोलनकारियों के ऊपर। ये तो जिस दिन का देश आजाद हुआ आज तक किसी ने नहीं किया, अपने गुंडों से हमला कर रही है। क्यों? अरे भाई उनके पास पुलिस है, हमला करवाना है, लठमर बने तो पुलिस है ना। एक तरफ सरकार कह रही है कि आंदोलन किसानों के हित में है, कुछ कमियां हैं तो बैठकर रास्ता निकालते हैं, तो वहीं किसानों का कहना है कि इन कानूनों की ही जरूरत नहीं। अगर ये कानून निरस्त नहीं होते तो किसान और खेती इससे बर्बाद हो जाएंगे। सरकार और किसान के बीच चल रहे द्वंद्व का हल कब निकलेगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि किसानों ने भी साफ कहा है कि वे कानून वापसी तक घर वापसी नहीं करने वाले, चाहे इसके लिए कितने ही लंबे वक्त तक उन्हें सड़कों पर ही बैठना पड़े। हालांकि अब देखना होगा कि इस आंदोलन का अंत कब तक निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
किसानों के आंदोलन को खत्म करने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में की है। उन्होंने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए सरकार द्वारा किए गए किसानों के लिए कई कार्यों को गिनवाया। साथ ही प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में उन किसानों का जिक्र किया है जिनके पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देश के 12 करोड़ किसान, इनके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा, लेकिन ये सरकार इनके बारे में सोचकर ही आगे कदम उठाएगी। और कृषि कानून, कृषि आंदोलन पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि आंदोलन करना सबका इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार है, लेकिन जो वृद्धावस्था के लोग हैं, आंदोलन का हिस्सा हैं, जो पिछले इतने दिनों से बैठे हुए हैं, उनको अपने घर लौटने की अपील प्रधानमंत्री ने की है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से कहा है कि दरवाजे खुले हैं बातचीत के लिए। और सीधे तौर पर पीएम मोदी ने एक सेंटेंस के जरिए किसानों की तरफ एक बड़ा इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी हमेशा रहेगी। देखिए, मिनिमम सेलिंग प्राइस को लेकर किसानों के मन में कहीं ना कहीं पशुपेश की जो स्थिति है उसको दूर करने की कवायद प्रधानमंत्री करते नजर आए। और अब जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री की इस अपील का, उनके इस वक्तव्य का, स्टेटमेंट का क्या असर किसानों के ऊपर होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री का संबोधन चला तो बेहद शांतिपूर्ण माहौल था सदन का, क्योंकि पिछले जब से सदन की कार्रवाई शुरू हुई है बजट सत्र में, हमेशा कृषि आंदोलन को लेकर विपक्ष की तरफ से हंगामा ही देखने को मिला है। और आज शांति के बीच प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन किया है। ऐसे में विपक्ष के नेताओं पर जरूर प्रधानमंत्री तंज कसते नजर आए कि कृषि कानून को लेकर जो विपक्ष तैयारी कर रहा था उसी कानून को हमने अमली जामा पहनाया है। और ऐसे में विपक्ष की तरफ से जो यू टर्न लिया गया है, प्रधानमंत्री विपक्ष के इस रवैये की आलोचना करते हुए नजर आए। और प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेताओं से भी अपील की है कि जो किसानों की भलाई के लिए लिया गया फैसला है, कम से कम किसानों के हित के लिए उस पर राजनीति ना करें। तो आज प्रधानमंत्री ने सुभाष चंद्र बोस को भी याद किया और इसके अलावा उन्होंने अपने संबोधन में न सिर्फ कृषि कानून बल्कि कोरोना को लेकर जो भारत की उपलब्धियां रही हैं, आज पूरे विश्व में भारत के अंदर बनी वैक्सीन की जिस तरीके से दुनिया भर में डिमांड हो रही है, इन सब बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। और देश के तमाम उन बुद्धिजीवियों पर भी उन्होंने निशाना साधा है और उन्हें आंदोलन जीवियों की संज्ञा दी है। उनका कहना है कि इस देश के कुछ बुद्धिजीवी, जिन्हें मैं आंदोलन जीवी कहूंगा, वो हर तरह के आंदोलन में पहुंच जाते हैं। अब प्रधानमंत्री का ये इशारा किसकी तरफ था ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हां, आंदोलन का कुछ लोग जो हिस्सा हैं उनके ऊपर यहां पर निशाना साधते हुए नजर आए प्रधानमंत्री। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अनिल गोयल जो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका अनिल जी। प्रधानमंत्री के संबोधन को बेहद शांतिपूर्ण तरीके से सुना गया राज्यसभा के अंदर, लेकिन उस पर किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी की जो प्रतिक्रिया आई है, प्रधानमंत्री ने एमएसपी को लेकर कहा कि एमएसपी थी, है, रहेगी। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते थे, हैं और रहेंगे। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? ये गुरनाम सिंह की सोच दिखाई देती है कि ये बिल्कुल गलत रास्ते पर जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि एमएसपी थी, है और रहेगी। और जब ये बिल्कुल हर तरीके से झूठ बोल रहे हैं और हर तरीके से झूठ के रास्ते पर आंदोलन को चला रहे हैं, ये ना देश हित देख रहे हैं, ना अपना हित देख रहे हैं, ना किसानों का हित देख रहे हैं, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ये पूरी तरह से निंदनीय है और मैं तो कहूँ गुरनाम सिंह जी को माफी मांगनी चाहिए इस तरह के बयान देने के। जी अनिल जी, क्या लगता है प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य का, एमएसपी थी, है और रहेगी, इस पर कितना असर, इसका कितना असर किसानों के ऊपर पड़ेगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कह सकता हूँ कि 99% किसानों पर इसका असर पड़ेगा। 1% किसान जो किसी न किसी लोग के अंदर या किसी न किसी गलत फहमी के अंदर फंसे भी हैं, किसी न किसी षड्यंत्र के शिकार हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो 99% किसानों पर इस बात का असर पड़ेगा। और 99% किसान इस बात को मान रहे हैं कि भाई ये प्रधानमंत्री नेतृत्व में हम किसान सुरक्षित हैं,
किसानों के हित में अभी तक फैसले हुए हैं। किसानों की दुगनी आय करने में सरकार संकल्प है। किसानों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरह से लगी हुई है। इसलिए देश का अधिकतर किसान 90%, 95% किसान जो है पूरी तरीके से प्रधानमंत्री के साथ है। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। बाल मुकुंद शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। बाल मुकुंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अनिल जी की बात आप सुन रहे थे, क्या उनकी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आज कहा एमएसपी थी, है और रहेगी, उसका प्रभाव किसानों पर पड़ेगा? नहीं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? किसानों को पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कितना झूठ बोलते हैं हर रोज। क्या ये मैं समझता हूँ, जब उनके हाथ में कानून बनाना है, जब उन्होंने 3 कानून बनाए, वो चौथा कानून एमएसपी का बना दें। कहने से क्या आपको लगता है कि देश के सदन के अंदर देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल सकते हैं? अभी बिल्कुल, मैं कहता हूँ मोदी जी कहीं भी झूठ बोल सकते हैं। वो किसी भी जगह, आप सुनिए मेरी बात, आप लोग मीडिया के लोग हैं, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। क्या प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे? क्या प्रधानमंत्री ये नहीं कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बसाएंगे नए? क्या प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा था कि 15 लाख प्रत्येक व्यक्ति के खाते में आएंगे? क्या प्रधानमंत्री ने क्या क्या नहीं किया? क्या क्या हुआ? प्रधानमंत्री ने सदन में ये भी कहा कि जो फैसला मोदी सरकार ने लिया वो तो आपकी सरकार भी लेने वाली थी। खुले तौर पर बीजेपी के तमाम नेता और आज प्रधानमंत्री तक ने कह दिया कि ये प्लानिंग तो कांग्रेस की सरकार की भी थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी जिक्र उन्होंने किया। तो जब ये आप लोग भी करने वाले थे तो अब आपने यू टर्न क्यों लिया? आज हमारा बहुमत नहीं है सदन में, कुछ हमसे गलतियां रही होंगी, उसी के संदर्भ में तो लोगों ने इनको चुना। अगर हो सकता है तो आप ये मान के चल पड़िए कि कहीं न कहीं हमारे से सोचने में या करने में गलती रही होगी। नहीं तो 70 साल से हम ही राज कर रहे इस देश में। सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन कांग्रेस ने ही किया है। ये कब तक हमारा नाम लेकर के झूठ बोलते रहेंगे? कब तक फ्रॉड करते रहेंगे? क्यों नहीं चौथा कानून बना देते? क्यों गुमराह कर रहे देश के किसानों को? प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। ये कोई पद की गरिमा की बात नहीं है। बात है कि आपने भी 3 बार ये लाइन बोली कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, और गुरनाम सिंह चढ़ूनी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी सेम लाइन बोली। यानी गुरनाम सिंह चढ़ूनी और बाल मुकुंद साहब की जो भाषा शैली है वो भी देखिए बिल्कुल मैच कर रही है। लेकिन जाहिर तौर पर कृषि कानून पर इनको इस तरीके से आवाज उठाने का मौका भी आप लोगों ने ही दिया है। अनिल जी, गुरनाम सिंह चढ़ूनी देश के नागरिक हैं, मैं भी देश का नागरिक हूँ। आवाज क्यों नहीं मिल सकती? आवाज नहीं, तो हमारी नहीं, मैं आपसे सवाल कर ही नहीं रही हूँ। मैं आपसे सवाल कर ही नहीं रही हूँ। मेरा सवाल अनिल जी से है। मेरा सवाल अनिल जी से है कि ये मौका आप लोगों ने ही दिया है। हेलो जी, ये जो आप जो कह रहे हो हमने मौका दिया है, सही मायनों में किसानों जो को विपक्षी दलों ने बहका करके विदेशियों की भाषा में भाषा मिला करके देश का जो अहित किया है, वो निश्चित तौर पर इनको माफी मांगनी चाहिए। और बाल मुकुंद जी जो कहते हैं कि बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि काला धन वापिस आ जाएगा, तो इतना काला धन होगा कि एक व्यक्ति के पास 15 लाख के बराबर, 15 लाख देने वाला विषय नहीं था। ये जो मर्जी झूठ बनाते हैं। तो जहां तक रोजगार की बात है, उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे, ना कि आप अगर चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करोगे, जो विपक्ष का काम है। विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, झूठ बोल करके एक बात को 100 बार झूठ बोल करके उस बात को सच। चलिए, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। किसान नेता प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा जुड़े हैं। प्रहलाद सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रधानमंत्री ने आज सदन में कहा है एमएसपी थी, है और रहेगी, क्या अभी भी आपको विश्वास नहीं? ये जो बार बार कह रहे हैं कि एमएसपी रहेगी, अगर ये एमएसपी रहेगी तो इनको लिख के देने में दिक्कत क्या है? हमने यही इनको बार बार कहा है कि एमएसपी जो है वो लिखित में एक कानून बना दिया जाए जिसकी गारंटी हो। और ये कह रहे हैं कि एमएसपी रहेगी, एमएसपी को छेड़ नहीं रहे हैं, जिससे ये बोल के गुमराह कर रहे हैं कि एमएसपी को कोई खतरा नहीं है। एमएसपी को साफ ये खतरा है कि जब प्राइवेट होगा वो पूरे देश के सामने ये बात कही जा रही है, सदन में ये बात कही जा रही है, उसके बावजूद भी विश्वास नहीं कर रहे हैं सर आप लोग। क्या देश का प्रधानमंत्री सदन में इस तरीके से झूठ बोलेगा? देश के प्रधानमंत्री कितना झूठ बोलते हैं ये तो सारी दुनिया जान चुकी है। यहाँ पे इसके बारे में तो कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो बार बार कहा जा रहा है कि एमएसपी जो है उसको कुछ नहीं होगा, हम कह रहे हैं एमएसपी अगर आप कहते हो रहेगी तो उसमें लिखित में कानून बनाने में दिक्कत क्या है? इनको एक गारंटी दे दें हमें लिखित में कि ये लो जी लिखित में कानून बन गया है और इससे कम कोई खरीदेगा उसकी सजा का प्रावधान होगा, ये करते। अच्छा, लिखित में अगर लिखित में आपको एमएसपी की गारंटी दी जाए तो आप लोग कृषि कानून की वापसी की जिद छोड़ देंगे?
नहीं, कृषि कानून तो है ही नहीं। कृषि कानून का इनका नाम कृषि कानून दिया जा रहा है। असल में ये जो कानून है वो कॉर्पोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने वाले कानून है। तो इन कानूनों को रद्द करवाना और एमएसपी खरीद गारंटी कानून बनवाना, ये हमारी मांग है। इससे पहले जो है आंदोलन समाप्त नहीं होगा। जी, आप बने रहिए हमारे साथ प्रहलाद सिंह जी, इसका जवाब भी हम जरूर लेंगे। बाल मुकुंद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अनिल जी भी जुड़े हुए हैं बीजेपी से। अनिल जी, क्यों किसानों का विश्वास आप लोग नहीं जीत पा रहे हैं? क्या कारण आपको लगता है कि लगातार प्रधानमंत्री की अपील के बावजूद भी कहीं ना कहीं किसानों को मनाने में, समझाने में आप लोग विफल रहे हैं? नहीं, मैं सही बात ये है कि गलत फहमी में किसान आ गए हैं। और दूसरी माँ एक बात अभी मेरे बाल मुकुंद जी कह रहे थे कि हमने बहुत ज्यादा राज करा। अब ये खुद अपने मुझे कांग्रेस का राज रहा 60 साल 70 साल, और 60 साल 70 साल कांग्रेस राज रहने वाला आज किसान गरीब है। आज उनके टाइम में किसानों की कितनी आत्महत्या हो रही थी, कितना किसान गरीब में बीत हो रहा था, इनको कुछ नहीं पता। हमने तो किसान को स्वाभिमान के लिए उनको पैसा भी उनके बैंक में खातों में भिजवाया है। और ये बार बार ये कह रहे प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस व्यक्ति का अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है, जिस व्यक्ति का अपनी सरकार पर विश्वास नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। और विश्वास की कांग्रेस के विश्वास की, किसानों के विश्वास की, किसान कोर्ट पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, किसान सरकार पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। जब किसान विश्वास ही नहीं कर रहे हैं तो उसका इलाज किसके पास है? और दूसरी बात ये एमएसपी की बात करें, जो एमएसपी पहले से थी उस एमएसपी के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो रही है, किसी किस्म की छेड़खानी नहीं हो रही है। सरकार को 135 करोड़ लोगों के बारे में सोचना है। उसमें किसान भी है, उसमें जवान भी है, उसमें व्यापारी भी है, उसमें मजदूर भी है, उसके अंदर सभी लोग, सब प्रकार के लोग हैं, सबके बारे में सोचना है। अकेले एक किसान के बारे में सोच करके सरकार आगे नहीं बढ़ सकती। किसानों का नुकसान नहीं, आप यहाँ पर कहने की क्या कहने की कोशिश करें कि इन कानूनों के जरिए आप क्या किसी और के कंधों पर किसानों की जिम्मेदारी? सर, सबके बारे में आपको सोचना है, किसानों के बारे में भी आपको सोचना है। जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी पसंद नापसंद के बारे में भी सरकार को ही सोचना है। आप अगर आंदोलनकारी भड़काव में रहेंगे, आंदोलनकारी बहकाए में आएंगे तो उसका इलाज किसी के पास नहीं है। हम किसानों की आय दुगनी हो इसके लिए सारे रास्ते खोल रहे हैं, सारे कानून बना रहे हैं, सारी बाधाएं हटा रहे हैं। हमारा काम है किसानों की आय दुगना करना। हम कुछ मुट्ठी भर किसानों के बाल मुकुंद जी, अगर इससे किसानों की आय दोगुनी होगी तो फिर विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है? क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? मैं दो चीजें बताता हूँ। आज सरकार ये कहते हैं कि तीनों किसान कानून रद्द होते हैं। पूरी सुनिए मेरी बात। तो कोई किसान एमएसपी मांग नहीं करेगा, क्योंकि किसानों को पता है कि सरकार खरीदेगी और एमएसपी मिलती रहेगी। ये तो विश्वास है प्रधानमंत्री पर, देश की सरकार। या फिर सरकार ये काम विश्वास करें प्रधानमंत्री पे। आप तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। आप सुनिए, आप विश्वास क्या है? प्रधानमंत्री ने संसद में कह दी, प्रधानमंत्री ने आपकी मीटिंग में कह दी, आपने प्रधानमंत्री विश्वास कर ही जा रहे हैं। ऐसे डिबेट नहीं होती। आप प्रधानमंत्री को झूठा कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को जब झूठा कह रहे हैं, आप एक बार सुन लीजिए, एक बार बाल मुकुंद जी की बात सुन लीजिए, फिर आपका रिएक्शन ले लूंगी मैं। झूठा कर विश्वास कैसे करें प्रधानमंत्री पे? सर, वो अपनी बात पर रखने दीजिए। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री विश्वास नहीं करा, अनिल जी एक बार उनको, उनका चांस है, उनको बोलने दीजिए। ये कोई डिबेट का तरीका ही नहीं है। अनिल जी आप सुनिए ना, मैं क्या कहना, मैं भी तो कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति हूँ इस देश का। भला आप सुनना ही नहीं चाहते? आप बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं जी। तो आप सुनिए, तो आप पहले मेरी बात सुनिए, आपको अभी रिजल्ट पता लगेगा। मैडम आपको ब्रीफ करेंगे, हमारे बीच में बैठे हैं, वो कुछ गलत होगा तो वो टोकेंगी मुझे। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस दिन ये 3 कानून आए उससे पहले किसान कोई एमएसपी की मांग नहीं कर रहा था। अंडरस्टूड था कि हर साल एमएसपी मिलती है और कोई सरकार उसे छेड़छाड़ नहीं करेगी। जब इस सरकार ने 3 कानून बना दिए तब किसानों ने ये कहा कि एमएसपी की गारंटी का एक चौथा और कानून आ जाए। अब पूरी बात सुनिए, ये एक रास्ता मिलेगा सरकार को। अगर सरकार इन 3 कानूनों पर जिद करती है, अड़ती है, तो साथ में एमएसपी बना दे, किसान संतुष्ट हो जाए। क्योंकि किसानों को ये पता होगा कि चाहे कोई काला चोर खरीदे मेरी फसल, मेरा एमएसपी गारंटीड हो जाएगा, तो भी मैं समझता हूँ किसान की संतुष्टि हो जाएगी। और अगर सरकार एमएसपी पे कानून नहीं बनाना चाहती तो ये 3 कानून रद्द कर दे, ताकि लोगों को मतलब अगर एमएसपी पर कानून बन गया तो आप सरकार का साथ दे देंगे फिर? हाँ, तो बिल्कुल दे देंगे, क्योंकि सरकार हमारी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिरी में आपको एक शब्द कहना चाहता हूँ जी। आप एक बात समझिए, आज मान ले प्रधानमंत्री जी गरिमा का भी सवाल है, प्रधानमंत्री की भी बात मान लेते हैं। सरकारें बदलती रहती है। एमएसपी पर अगर जैसे इन 3 कानूनों को इन्होंने बनाया है, कोई न कोई तो सोच के बनाया, तो एमएसपी भी बना दे, ताकि बाद में कोई भी प्रधानमंत्री आए, कोई सरकार आए, किसान सुरक्षित हो जाए। यही तो बनाना है।
आज प्रधानमंत्री सदन में कह रहे, कल वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और उसके बाद वो कह देंगे कोई और प्रधानमंत्री बन गया तीसरा, वो कह देंगे मेरे रहते रहते तो एमएसपी मुझे खत्म नहीं होने दी, अब आगे मैं क्या कर सकता हूं? प्रहलाद जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं अगर कानून बन जाए एमएसपी पर तो कानून वापसी की जिद छोड़ी जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून वापसी कराना तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि जब तक ये 3 कानून निरस्त नहीं हो जाते और एमएसपी खरीद गारंटी कानून नहीं, जब आपको एमएसपी मिल जाए, आपको एमएसपी की गारंटी मिल रही है तो चाहे सरकार आपसे फसलें खरीदे चाहे प्राइवेट प्लेयर आपसे फसल खरीदे, आपको प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम अभी देखिए, एफसीआई जो है वो खरीद करती है, किसानों की एक सरकार की एजेंसी है, उसके लिए पिछली बार बजट के अंदर 1.30 लाख करोड़ रुपया रखा गया था, उसमें सिर्फ 85,000 करोड़ खर्च हुआ। अब की बार जो बजट आया है उसके अंदर 0 रखा है, 1 रुपया भी बजट में नहीं रखा है। इसका मतलब क्या है? ये बार बार कह रहे हैं एमएसपी रहेगी, एमएसपी कब रहेगी? जब आप जो सरकार है फसल जो है वो खरीदने से हाथ में जीत रही है, उसके लिए सरकार बजट ही नहीं रख रही है कृषि के लिए, तो ये कहां से एमएसपी कहां से रहेगी? सरकार साफ साफ कह रही है कि हम जो है फसल नहीं खरीदेंगे और प्राइवेट है वो फसल खरीदेगा। जो प्राइवेट है वो तो अपनी मर्जी से खरीदेगा, एमएसपी के साथ किसान को कैसे मिलेगी? इसके लिए लिखित में गारंटी चाहिए हमें कि कोई भी प्राइवेट आके अगर फसल खरीदता है तो वो जो सरकारी न्यूनतम रेट है उससे ऊपर आके खरीदे, उससे कम ना खरीदे। ये कानून बना दिया जाए, उससे कम कोई खरीदता है तो उसको सजा का प्रावधान दिया जाए। ये साफ साफ देखिए, जो कानूनी दावपेच है उस पर लगातार बहुत बार चर्चा हुई है, लेकिन दोनों ही पक्ष जो हैं साथ मिलकर अभी तक चले नहीं हैं इस मसले पर। इसका यही जो है इशारा है कि कहीं ना कहीं अब आगे इस मसले का समाधान कब होगा, आखिर कब तक ये आंदोलन चलेगा, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। अनिल जी, आप किस तरीके से समझाया जाएगा किसानों को, क्या ऐसा आपकी सरकार करेगी जिससे आंदोलन खत्म हो? मेरा कहना है, मैं बाल मुकुंद जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, जब इनकी सरकार रही थी इन्होंने गारंटी कानून क्यों नहीं रहा की बात ठीक है, आप जवाब दे रहे हैं उनका, मेरी भी सवाल का जवाब दे दीजिए सर। क्यों कांग्रेस के पीछे ही आप पड़े रहते हैं? आपका मसला है ये आपके और किसानों के बीच का, उनको आप अभी तक समझा नहीं पाए। आप सर ये बताइए समाधान कब होगा, क्या स्ट्रैटेजी सरकार की रहने वाली है? भाई समाधान के लिए किसान से आगे आए, हम समाधान के लिए तैयार बैठे हैं। आप सिर्फ मेरी एक बात सुन लो, इन्होंने बाल मुकुंद जी ने कहा था एमएसपी के लिए, इनकी सरकार 60 साल 70 साल की सरकार राज करा, इन्होंने एमएसपी पर गारंटी कानून क्यों नहीं बनाया? हमारे किसान भाइयों ने उनके कहने पर गारंटी कानून जब उनकी सरकार थी तो इन्होंने एमएसपी पर गारंटी कानून क्यों नहीं मांगा? आज ये कह रहे हैं कि एमएसपी पर गारंटी तो मुकदमा हम आंदोलन वापस कर लेंगे। किसान आंदोलन कह रहे हैं जब तक 3 कानून वापस नहीं होंगे हम आंदोलन वापस नहीं करेंगे। आप ये देखो, जब समझौते का रास्ता होता है तो दोनों पक्ष बैठ कर बात करते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये डिबेट जैसे यहाँ चलती है वैसे ही मुझे लगता है जब किसानों और सरकार के बीच में बातचीत होती होगी शायद ऐसे ही आर्ग्यूमेंट्स होते होंगे, क्योंकि अगर दोनों ही पक्ष साथ मिलकर चलकर इस समस्या का समाधान करने के बारे में सोचते और बातचीत करते तो अब तक समाधान हो चुका होता। आखिर कब तक आंदोलन चलेगा, कब तक इस तरीके से किसानों की जान जाएगी और कब तक आम आदमी आंदोलन के चलते परेशान होता रहेगा, ये बड़े सवाल हैं सरकार के सामने जिनका जवाब उन्हें ढूंढना ही होगा। इसी के साथ ही खास पेशकश में इतना ही।